अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। दोस्तों, आज मैं मोहब्बत का एक अमल आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इस अमल से आप किसी भी इंसान को अपना दोस्त बना सकते हो, या अगर कोई अज़ीज़ रिश्तेदार आपसे नाराज़ है तो उसको भी इस अमल की बरकत से आप मना सकते हो, उसके दिल में अपने लिए इज़्ज़त पैदा कर सकते हो। ये अमल निहायत आसान अमल है और आज़मूदा अमल है। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप दोस्तों को नज़र आ रहा है, ये 21वीं पारे का सूरह रूम दूसरी रुकू में ये आयत है 21 नंबर। 21वां पारा है और सूरह रूम दूसरी रुकू में 21 नंबर आयत है। आयत में पढ़कर सुनाता हूँ। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन यतफ़क्करून। ये आयत आप कुरान शरीफ से देखकर सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकते हैं। आप इसको याद कर लीजिए। इसका तरीका ये है कि जो अज़ीज़, जो रिश्तेदार या कोई अफसर है दफ्तर में, या कोई और बंदा है जिसको आप मुसहर करना चाहते हो, जिसके दिल में आप अपने लिए मोहब्बत, इज़्ज़त पैदा करना चाहते हैं, तो इससे आप इस तरह काम ले सकते हैं कि सबसे पहले आप उस शख्स का, उस इंसान का नाम लिख लीजिए, चाहे वो मर्द है, औरत है, या अगर 2-3 है तो आप 2-3 बंदे अगर उसको राज़ी करना चाहते हैं तो उसका, उन सब के नाम आप लिख लीजिए। मसलन अगर किसी से घर वाले नाराज़ है या घर वाले रूटी से रहते हैं, उसको मनाने के लिए उन सब के नाम आप लिख लीजिए। और इस तरह जब आप सफ़ेद कागज़ पर नाम लिख ले, चाहे किसी भी स्याही या किसी भी पेन से आप नाम लिख ले, तो वो आप अपने सामने रखो और अपने दिल को अपने मतलूब की तरफ मुतवज्जा करो, उसकी तरफ रुजू करो। आप जिस फ़र्द को मुसहर करना चाहते हैं उसका नाम आप कागज़ पर लिख ले अब, और अपने सामने रख के रात को नमाज इशा के बाद ये अमल करना है। जब आप नाम कागज़ पर लिख के अपने सामने रखे, तो अपना जो तसव्वुर है, अपना दिल, वो अपने मतलूब की तरफ रुजू करो, उसको मुतवज्जा करो। और ये जो आयत है, ये आयत 70 मरतबा पढ़नी है। जो स्क्रीन पर आप दोस्तों को आयत नज़र आ रही है, ये 70 मरतबा पढ़नी है। और जो आप लोगों ने जो नाम लिखा है कागज़ पर सामने रखा है, तो उस नाम पर आप लोगों ने नज़रें जमा कर आयत पढ़नी है। 70 मरतबा पढ़नी है। और हर मरतबा आयत पढ़ने के बाद नाम पर दम करना है। जब आप ये आयत पढ़ लो तो उस नाम पर जो आप लोगों ने कागज़ पर लिख के सामने रखा है, उस पे आप फूंकते जाइए। ये आप उस पे फूंकते जाइए। इस अमल से पहले अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। 7 दिन में, 14 दिन में या 21 दिन इसकी जो मियाद है, इसका जो टाइम है, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, इस अमल की बरकत से वो शख्स इसी दौरान, इन दिनों में, 11 दिन में, 21 दिन में, या जो इसका दौरानिया है 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, इसमें वो शख्स आपसे ख़ुद बहुत रुजू करेगा और इसकी दिल में आपके लिए बेइंतहा इज़्ज़त और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ये अमल तन्हाई में बाद नमाज इशा रोज़ाना किया करे।
اور درمیان میں آپ کسی بھی دن ناغہ نہ کریں، کسی قسم کا پرہیز نہیں ہے اس میں۔ میں ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں کہ یہ آیت 70 مرتبہ پڑھنی ہے، مطلوب کا نام کاغذ پر لکھ کے سامنے رکھ کے اور دل کو مطلوب کی طرف رجوع کر کے اس نام پر نظر جمع کر یہ آیت 70 مرتبہ پڑھے۔ ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ جو نام لکھا ہے آپ لوگوں نے کاغذ پر، اس پر پھونکتی جائیے۔ اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ نماز عشاء کے بعد تنہائی میں یہ عمل پڑھے۔ اگر اگربتی یا اور کسی بھی قسم کی خوشبو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے 7 دن میں، 14 دن میں یا 21 دن میں آپ کا جو مطلوب ہے، جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں، جس کی دل میں اپنے لیے عزت پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ خود بخود آپ کی طرف رجوع کرے گا اور آپ کے لیے اس کے دل میں بے انتہا عزت اور محبت پیدا ہو جائے گی اس عمل کی برکت سے۔ دوستو، ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ ہم سے روحانیت کے متعلق کوئی بھی سوال، کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کی 100% درست رہنمائی کریں گے۔ اگر کسی پر سحر، جادو، جنات، آسیب، جن چڑیل، پری وغیرہ کا سایہ ہے یا اسے دکھائی دیتا ہے تو آپ ہماری خدمات لے سکتے ہیں۔ آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اسی وقت جو آپ کے اوپر جو بندش وغیرہ کچھ بھی ہے اس کی کاٹ کریں گے۔ ہمارے ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔